So in today's video, we are going to learn about different types of bonding, but we are going to talk about ionic bonding. If we usually talk about bonding, we have three different types of bonding: ionic bonding, covalent bonding, and metallic bonding. Okay, so in this video I will be talking about ionic bonding. अब ionic bonding क्या होती है? हमने बहुत दफ़ा ये सुना है कि ionic bond जो है वो बनता है by the complete transfer of electron. ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, क्यों होता है, लेट्स सी दैट. सबसे पहली चीज जो हम आयनिक बॉन्डिंग में ध्यान में रखते हैं वो ये है कि एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. आयनिक बॉन्ड हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान में बनता है. ठीक है, मेटल हमें पता है मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन. Why metal lose electron? Metal lose electron to become stable and non-metal gain electron in order to become stable. तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है. ठीक है, ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ये आयन से मिलकर बनता है. आयन्स क्या होते हैं वो अभी हम लोग देख लेते हैं. चले हम लोग इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं. हम लोग एक बहुत कॉमन सी चीज है जो घर पर भी यूज करते हैं, विच इज सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, NaCl. सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्डिंग होती है. तो इसमें अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर सोडियम का, तो ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस. ठीक है, उसके बाद सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11. तो फर्स्ट शेल में हमारे पास आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2. फिर हम चलते हैं सेकेंड शेल की तरफ. सेकेंड शेल में हमारे पास आते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब पीछे एक इलेक्ट्रॉन बच गया. तो थर्ड शेल में हमारे पास आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन. सो अगर मैं नीचे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो मेरे पास हो जाती है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है 1. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, कि हमारे पास अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो हमारे पास एटम स्टेबल है, और सेकंड से ऑनवर्ड जो शेल्स हैं उनमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो एटम स्टेबल है. अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. अब होगा क्या कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए तो पीछे जो हमारे पास शेल बच गया उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, तो सोडियम स्टेबल हो जाएगी. ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ हम चलते हैं. अब हम बात करते हैं क्लोरीन की. ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट शेल में हमारे पास आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में हमारे पास आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पीछे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं. तो थर्ड शेल में हमारे पास आ जाते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स. अब क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. हम अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब होगा क्या कि अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो सोडियम भी स्टेबल हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगी क्योंकि उसके भी बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो होता बेसिकली क्या है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देती है क्लोरीन को. ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में फिर जो बॉन्ड बन जाता है वो बनता है आयनिक बॉन्ड. अब जिस तरह सोडियम लूज कर रही है, दैट मीन सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रही है? 1 इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो पॉजिटिव 1 आएगा. क्लोरीन गेन कर रही है, दैट मीन जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो इस पे -1 का चार्ज आ जाएगा. आयनिक बॉन्ड बनने के बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 ही रहेंगे, सेकंड शेल में 8 हो जाएंगे, और थर्ड शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो चला गया किसके पास? क्लोरीन के पास. तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ये. इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स,
सेकेंड शेल में 8 और सोडियम से एक लेने के बाद थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब अगर हम देखें तो सोडियम 2 8, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, और इसी तरह से क्लोरीन जो है वो हो गई 2 8 8, फर्स्ट शेल में 8, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8। तो सोडियम भी स्टेबल हो गई और क्लोरीन भी स्टेबल हो गई। इस तरह का जो बॉन्ड हमारे पास बनता है, जो कि बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। अब हम बात कर लेते हैं आयंस की, कि अभी हम लोगों ने बात की तो हुआ क्या कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसी तरह से क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ गया क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो हमारे पास जब चार्जेस डेवलप हो जाएं जिन स्पीशीज के ऊपर, उनको हम लोग कहते हैं आयंस। और आयनिक बॉन्ड में हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज्ड स्पीशीज मिलकर एक बॉन्ड बनाती हैं जिसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और दीज ऑपोजिट चार्जेस कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज इट फॉर आयनिक बॉन्ड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग आयनिक बॉन्ड, कमेंट देम डाउन बिलो, और फिर मैं आयनिक बॉन्डिंग के 1-2 और क्वेश्चन और एग्जांपल्स भी बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।